स्टूडेंट सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 स्टार्ट की थी, तो पीछे हमने देखा कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है क्या क्या वजह थी कि हमें पूरा कोर्स क्वांटम मैकेनिक्स का पढ़ना पड़ा। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो डुअल नेचर शो करता है। किस फिनोमेना में हमारे पास पार्टिकल बिहेव करता है एज अ वेव, और कई फिनोमेना हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें पार्टिकल बिहेव करता है एज अ पार्टिकल। अब जब हमारे पास पार्टिकल बिहेव करता है एज अ वेव, तो हमने देखा कि पार्टिकल के साथ जादू नहीं होता, पार्टिकल वेव नहीं बनता, बल्कि हमारे पास एक वेव उस पार्टिकल के साथ एसोसिएट हो जाती है। और फिर हमने पीछे देखा कि फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, जिसमें देखा कि हमारे पास उस पार्टिकल के साथ एक सिंगल वेव है या ग्रुप ऑफ वेव है। तो हमने ये कंफर्म किया कि हाँ, हमारे पास जो पार्टिकल क्वांटम पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ हमारे पास सिंगल नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ वेव मिली, उन्होंने ग्रुप बनाया, पैकेट बनाया, और वो पैकेट उस पार्टिकल के साथ मूव कर रहा है। अब स्टूडेंट आज हम देखेंगे कि हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर। स्टूडेंट हमें पता कि हमारे पास जो भी क्वांटम पार्टिकल है, ज़ाहिर बात है उसकी हमारे पास मोमेंटम भी होगा, उसकी एनर्जी भी होगी, उसकी पोजीशन भी होगी। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे मेजर करें? अगर तो हमारे पास क्वांटम पार्टिकल एक पार्टिकल बिहेव करता सिर्फ, तो हमें सारे फार्मूले हमने देखे थे। mv हमारे पास लगाएं तो मोमेंटम आ जाता है। अगर हम लगाए कि हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला है, पोजीशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये सब उस वक्त था जब हमारे पास पार्टिकल बिहेव करे एज अ पार्टिकल, सिर्फ उसकी एक ही नेचर हो। लेकिन हमने देखा कि हमारे पास पार्टिकल डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है। तो अब जब पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होगी तो उस वक्त हम उस पार्टिकल का मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी ये कैसे फाइंड करें, कैसे हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास जो पार्टिकल है इसकी ये वाली क्वांटिटीज कैसे आएंगी। तो फिर हमारे पास इधर से ऑपरेटर भागता है, उसने कहा हाँ मैं बताऊंगा आपको कि इस हमारे पास जो पार्टिकल है इसकी मोमेंटम, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसका हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोजीशन, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास ऑपरेटर ने आकर ये सारी चीज़ें हमारे पास एक पार्टिकल की बता दी, जो कि हमारे पास ज़ाहिर बात है किसी भी पार्टिकल के लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। हम इन्हीं इन्फॉर्मेशन से अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास पार्टिकल कैसे बिहेव कर रहा है। तो ऑपरेटर ने हमारे पास क्या किया, उस पार्टिकल का मोमेंटम, उस पार्टिकल की एनर्जी, उस पार्टिकल की पोजीशन, ये सारी चीज़ें उसने आकर हमें बता दी। तो ये थी हमारे पास ऑपरेटर की इम्पोर्टेंस। ऐसे ही नहीं हम फिजिक्स में ऑपरेटर को पढ़ते, हम ऐसे नहीं कोई भी टॉपिक हम ऐसे नहीं पढ़ते, बल्कि हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि पार्टिकल की थी वो हमें ऑपरेटर से मिली। तो कैसे, आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास ऑपरेटर ने आकर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलो स्टूडेंट, हम मोमेंटम ऑपरेटर स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर ही क्या चीज़ है। जो फर्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है, जो सिर्फ ऑपरेटर, वो हमारे पास क्या चीज़ है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर क्या चीज़ है, और ये हमारे पास जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये किस तरह ऑपरेटर आकर हमें प्रोवाइड करता है। तो हम देखेंगे कि ऑपरेटर, स्टूडेंट हमारे पास ऑपरेटर कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हो सकता है हमारे पास, जो कि किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा, या तो उस फंक्शन को चेंज करके एक नया फंक्शन बना देगा, या उस फंक्शन के ऊपर अप्लाई होकर हमारे पास वो फंक्शन दे देगा, साथ हमें कांस्टेंट वैल्यू दे देगा। स्टूडेंट क्या हमारे पास ऑपरेटर ऐसा चीज़ है, ऐसी हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि हमारे पास किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा। ये ऑपरेटर है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास ऑपरेटर इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हुआ। अब ये वाला फंक्शन है, या तो इस फंक्शन को टोटली चेंज कर देगा, तब्दील कर देगा, या तो इस फंक्शन को टोटली चेंज कर देगा, तब्दील कर देगा, या हमारे पास इस फंक्शन को ऐसे रखेगा, साथ हमारे पास एक कांस्टेंट चीज़ आ जाएगी। तो वो हमारे पास होती है उस फंक्शन की आइगन वैल्यू। उस फंक्शन की जो वो कांस्टेंट चीज़ है वो उस होती है आइगन वैल्यू। तो स्टूडेंट हमने क्या कहा कि हमारे पास ऑपरेटर कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हो सकता है जो कि किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होकर उसकी नेचर चेंज कर देगा, या वही फंक्शन रखेगा और साथ कांस्टेंट वैल्यू दे देगा। अब सपोज करो हमारे पास जैसे प्लस है वो भी एक ऑपरेटर है, माइनस है वो भी ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन है वो भी एक ऑपरेटर है, डिफरेंशिएट है वो भी हमारे पास एक ऑपरेटर है, इंटीग्रल है वो भी हमारे पास एक ऑपरेटर है, जो कि किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है
और उसकी नेचर चेंज कर देता है, या हमारे पास उसको फंक्शन को ऐसे ही रहने देता है, वो साथ एक कांस्टेंट वैल्यू लाता है। तो हम देखते हैं हमारे पास फर्ज करो ये हमारे पास एक ऑपरेटर है और इसने अप्लाई हुआ, ये हमारे पास एक नया फंक्शन था। तो इस जब ये हमारे पास ऑपरेटर इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हुआ तो हमने देखा कि हम इसने इस फंक्शन की टोटली वैल्यू ही चेंज कर दी, इस फंक्शन को तब्दील कर दिया। यही पढ़ा था कि ऑपरेटर ऐसा चीज़ है जो किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा, उस फंक्शन के ऊपर अप्लाई होकर उस फंक्शन को या तो चेंज कर देगा या साथ फंक्शन को ऐसे रहने देगा, साथ में कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि दूसरा इसका क्या केस है। फर्ज करो हमारे पास एक डिफरेंशिएट भी हमारे पास एक ऑपरेटर है और ये हमारे पास ऑपरेट हुआ इस फंक्शन के ऊपर। तो जब ये इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा तो हमने देखा कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल होती है उसका डेरिवेटिव ऐसे आ जाता है और जो एंगल होता है ऊपर होता है उसका हमारे पास डेरिवेटिव साथ आ जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, फर्ज करो ये ए है। तो हमने देखा कि हमारे पास इस ऑपरेटर ने इसके ऊपर अप्लाई होकर फंक्शन को ऐसे रहने दिया और साथ एक कांस्टेंट चीज़ हमारे पास आ गई, साथ हमारे पास एक कांस्टेंट चीज़ आ गई। हमारे पास इसको हम ऑपरेटर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ऑपरेटर ये हमारे पास कोई फंक्शन आ गया साई, ये हमारे पास एक कांस्टेंट चीज़ आ गई और ये हमारे पास एक साई दोबारा वही फंक्शन आ गया। पढ़ा था हमने कि ऑपरेटर या तो फंक्शन चेंज कर देता है या वही फंक्शन दोबारा और साथ में कांस्टेंट वैल्यू। तो हम इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ऑपरेटर अप्लाई हुआ किसी भी फंक्शन के ऊपर और साथ हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू जिसको हमने आइगन वैल्यू का वो आ जाती है और दोबारा फंक्शन हमारे पास उसी तरह का आ जाता है और इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइगन इक्वेशन। और हमारे पास ये जो चीज़ होती है, ये जो कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू। ये होता है असल हमारे पास ऑपरेटर। वो हमारे पास इंटीग्रल भी हो सकता है, डिफरेंशिएट भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सारी हमारे पास जो चीज़ें ये ऑपरेटर है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर क्या है और ये करता क्या है। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि मोमेंटम ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होगा जो कि हमारे पास उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उस पार्टिकल का हमें मोमेंटम बताएगा। जो भी हमारे पास ऑपरेटर होता है किस टाइप का, वो उसी हमारे पास पार्टिकल की इंफॉर्मेशन देता है। किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हमें किनेटिक एनर्जी बताएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर पोटेंशियल बताएगा, ये ऑपरेटर हमें ऑपरेटर बताएगा हमारे पास मोमेंटम हमें मोमेंटम की इंफॉर्मेशन देगा। अब हम देखते हैं कि हम इस मोमेंटम ऑपरेटर को कैलकुलेशन कैसे करें, कैसे हम इस मोमेंटम ऑपरेटर को निकालें। तो स्टूडेंट हमारे पास जो भी पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट थी हमने उसकी जनरल इक्वेशन पढ़ी हुई है कि वो हमारे पास होती है, ये हमारे पास ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हमारे पास किसी भी जो पार्टिकल के साथ वेव पैकेट एसोसिएट हुआ उसकी जनरल इक्वेशन है। अब हम स्टूडेंट हमने देखा था कि ऑपरेटर क्या करता है, हमें ऑल इन्फॉर्मेशन देता है। वो कैसे देता है, वो सबसे पहले हमें वेव फंक्शन निकाल कर देता है। जब हमारे पास ये पार्टिकल का वेव फंक्शन आ गया, उस वेव फंक्शन से हम पार्टिकल की तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। अब हमारे पास हम देखेंगे कि कैसे मोमेंटम ऑपरेटर ने आकर हमें साई दिया। ऐसे तो नहीं हम पढ़ रहे मोमेंटम ऑपरेटर को, हमें क्या पढ़ रही है कि पूरा टॉपिक हमने फिजिक्स में धकेल दिया, क्वांटम में धकेल दिया। इसकी ज़रूरत थी हमें क्योंकि ये हमारे पास किसी भी पार्टिकल के साथ जो वेव थी उसका वेव फंक्शन देता है। वेव फंक्शन हमारे पास किसी भी पार्टिकल की इक्वेशन ही होती है, उस वेव की इक्वेशन। ये हमारे पास ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये भी हमारे पास वेव की इक्वेशन जो कि हमारे पास स्ट्रिंग में होती है, या उसी तरह के साइनोसाइडल इक्वेशन जो जनरल होती है पार्टिकल के साथ एसोसिएट, उसको हम लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए आयोटा और हमारे पास ये आ जाएगा एंगल। स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जब स्टूडेंट हम इसको खोल लेंगे तो ये हमारे पास ये बनेगा। हम इसको ऐसे भी सारे को लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए साथ में हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी खोल भी तो सकते हैं ना। हमारे पास हमें पता ई आयोटा एंगल होता है कोस एंगल प्लस आयोटा साइन एंगल। जब हमने इसको खोला तो हमें पता चला कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी आ गया और साथ में प्लस आया और आयोटा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। स्टूडेंट ये हमारे पास बता रहा है कि जो भी पार्टिकल है वो डुअल नेचर शो करता है। आयोटा हमारे पास एक इमेजिनरी चीज़ है, इमेजिनरी नंबर है, और ये हमारे पास रियल है। जब पार्टिकल बिहेव करे एज अ पार्टिकल,
कई फिनोमेना ऐसे थे जिसमें पार्टिकल ही बिहेव करता था, उस वक्त हमारे पास ये वाली चीज़ डोमिनेट आ जाती है, रियल, जो कि पार्टिकल था असल में, पार्टिकल तो पार्टिकल ही था ना, उसने हमारे पास जब पार्टिकल का बिहेवियर शो किया तो हमारे पास ये वाला चीज़ रियल उसकी डोमिनेट होगी। लेकिन अगर पार्टिकल बिहेव करे एज अ वेव, उस पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट हो जाए तो वो उसकी इमेजिनरी हमारे पास होती है, और ये हमारे पास उस वक्त ये वाला फंक्शन डोमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अब पार्टिकल बिहेव कर रहा है एज अ वेव, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास इसको अब हमने मज़ीद खोला और हमने लिख दिया कि हमारे पास ई माइनस आयोटा, हमने ये माइनस बाहर ले लिया, ये साथ में ऐसे लिख लिया, और हमारे पास अब आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। स्टूडेंट हमने क्या किया, माइनस को हमने कम ले लिया तो ओमेगा टी पहले आ जाएगा, के एक्स हमारे पास बाद में आ जाएगा। अब हमने निकालना है मोमेंटम ऑपरेटर। क्या स्टूडेंट हमने निकालना है मोमेंटम ऑपरेटर, तो हम इस इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे और साथ के की वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हम ओमेगा और के की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें पता कि हमारे पास आइंस्टाइन ने, प्लांक्स ने हमें ये कहा था कि ई एच एफ होता है। अगर हम इसको 2 पाई के ऊपर डिवाइड भी कर दे, साथ मल्टीपल भी कर दे, तो वो हमारे पास बन जाएगा ऐसे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच ओवर 2 पाई। स्टूडेंट हमारे पास एच कट होता है और 2 पाई एफ हमारे पास ओमेगा होता है, और यहाँ से हमारे पास ओमेगा क्या आ जाएगा, ई डिवाइडेड बाय एच कट, ये हमारे पास आ जाएगी ओमेगा की वैल्यू। अब हमें मजीद क्या चाहिए, इस के की वैल्यू। तो हमें पता कि डी ब्रोय ने कहा कि जब हमारे पास पार्टिकल जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, वो मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम है, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है जिसकी हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा होती है। तो इसको भी हम स्टूडेंट ऐसे ही कर लेते हैं, इसको भी हमने एच ओवर 2 पाई के ऊपर लिखा और साथ में लैम्डा को भी 2 पाई के ऊपर डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट हम इसको ऐसे 2 पाई कर काट दे तो हमारे पास यही चीज़ वापस आ जाती है। तो ये हमारे पास सिंपली हो जाता है एच ओवर 2 पाई एच कट, और लैम्डा ओवर 2 पाई स्टूडेंट हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय के, ये हमारे पास होता है, हमारे पास है नंबर 2 पाई बाय लैम्डा, ये हमारे पास होता है वेव नंबर। और अगर हम इसको उल्ट करें तो वो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो हमारे पास लैम्डा डिवाइडेड 2 पाई किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय के ऊपर क्या स्टूडेंट हमारे पास बच जाएगा ये एच कट के। और हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, हमारे पास के की वैल्यू ही चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास के आ जाएगा पी डिवाइडेड बाय एच कट, ये हमारे पास फाइनली के की वैल्यू आ गई। हमें हमारे पास ओमेगा चाहिए था, के चाहिए था, ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम इनको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो फिर हम निकाल लेंगे मोमेंटम ऑपरेटर और देखेंगे कि मोमेंटम ऑपरेटर का फंक्शन क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें ये मोमेंटम ऑपरेटर दे रहा है। तो अब हम ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। स्टूडेंट हमारे पास ओमेगा की क्या वैल्यू आई है, हम इधर लिख लेते हैं। ओमेगा हमारे पास आ गया है ई डिवाइडेड बाय एच कट, और के हमारे पास आ गया है पी डिवाइडेड बाय एच कट। अब हमारे पास इसको सारे को मिटा देते हैं स्टूडेंट, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। और हमारे पास फाइनली जो हमारे पास आएगा, अब हम इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू फाइनली बनेगी इक्वेशन ई माइनस आयोटा ए, और अब हमारे पास ओमेगा की क्या वैल्यू है, ई डिवाइडेड बाय एच कट, और साथ में टी है, और माइनस ओमेगा के की जगह क्या लिखेंगे, पी ओवर एच कट, और साथ में एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब ये एच कट स्टूडेंट हमारे पास कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई माइनस आयोटा ओवर एच कट, ये ऐसे ही आ जाएगा, साथ में पीछे बच जाएगा हमारे पास ई टी माइनस पी एक्स। अब स्टूडेंट हमें चाहिए मोमेंटम ऑपरेटर, तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास फाइनली हमारे पास जो आएगा वो एक कांस्टेंट है। और हमने देखा था पहले कि जब एक्सपोनेंशियल का लेते हैं हम डेरिवेटिव, तो वो सारा फंक्शन पहले साथ आ जाता है, वो जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर होती है उसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ये एक दफ़ा हमारे पास सारा ऐसे ही आ जाएगा, ये हमारे पास सारा ऐसे ही आ जाएगा एच कट, और साथ में हमारे पास ई टी माइनस पी एक्स। और अब हमने लेना इस एंगल का डेरिवेटिव जो कि हमारे पास होगा स्टूडेंट, ये हमारे पास, अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास होगा, ये तो जीरो हो जाएगा ना, हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम ये साथ में एक्स है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस पी, क्योंकि एक्स का 1, तो माइनस पी ये हमारे पास वैसे ही कॉन्स्टेंट है, अयोटा और एच कट, तो माइनस माइनस प्लस पी अयोटा और एच कट हमारे पास फाइनली आ जाएगा इस ऊपर का डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस अयोटा पी डिवाइडेड बाय एच कट, इस हमारे पास ऊपर जो पावर थी उसका डेरिवेटिव आ गया। अब हमारे पास हम क्या से लिख सकते हैं इसको, डी साई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्टूडेंट किसके इक्वल सारा था, ये तो हमारे पास स्टूडेंट सारा साई के इक्वल था, वेव फंक्शन के इक्वल था, तो ये हमारे पास ऐसे आ गया, और साथ में अयोटा पी डिवाइडेड बाय एच कट आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन से गया, और हमें क्या चाहिए, मोमेंटम ऑपरेटर चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास जो मोमेंटम ऑपरेटर फाइनली आएगा वो होगा स्टूडेंट हमारे पास एच कट उधर जाकर मल्टीपल होगा, अयोटा नीचे आ जाएगा, और साथ में डी डिवाइडेड बाय डी एक्स। अब स्टूडेंट हमें पता 1 ओवर अयोटा हमारे पास होता है माइनस अयोटा, 1 ओवर अयोटा स्टूडेंट हमारे पास होता है माइनस अयोटा, तो हमने फाइनली हमारे पास जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो था डी डिवाइडेड बाय डी एक्स, साथ में माइनस अयोटा एच कट, ये असल होता है हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर। स्टूडेंट हम डायरेक्टली भी आपको बता सकते थे कि हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू ये है, लेकिन हमने सारी कैलकुलेशन की कि कैसे हम मोमेंटम ऑपरेटर को निकालते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास इतना तो आ गया, स्टूडेंट पढ़ते भी इतने ही हैं, उनके पास हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर आ गया, लेकिन आगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें ये सारी कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ी, क्या वजह थी कि हमें ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी। अब हम देखते हैं कि क्या वजह थी कि मोमेंटम ऑपरेटर फिजिक्स में आया। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, हमने पहले भी कहा था कि मोमेंटम ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास था ऑपरेटर की वैल्यू, हमने कहा था कि हमारे पास ऑपरेटर उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसकी हमें इंफॉर्मेशन देता है। हमने ये कहा था हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू क्या आई, माइनस अयोटा एच कट डी डिवाइडेड बाय डी एक्स, ये हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं कि ये मोमेंटम ऑपरेटर हमें कैसे उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है और उस पार्टिकल का पोजीशन मोमेंटम, ये कैसे हमें ये चीज़ें बताएगा। तो सबसे पहले ये काम क्या करता है, जो भी पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है उसकी इक्वेशन बताता है। जब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, उस इक्वेशन से, इस वेव फंक्शन से हम ऑल इंफॉर्मेशन पार्टिकल की ले सकते हैं कि पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, हमारे पास उसकी एनर्जी क्या है, सारी इंफॉर्मेशन हम इस वेव फंक्शन से ले सकते हैं। जो हमने पहले वेव फंक्शन लिखा था स्टूडेंट, वो हमारे पास एक जनरल वेव फंक्शन था किसी भी पार्टिकल का। जब हमारे पास पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हुआ तो उसके साथ साथ उसका वेव फंक्शन भी चेंज होता जाएगा, हम देखेंगे इधर। वो तो हमारे पास एक जनरल वेव फंक्शन था जो कि हमारे पास हर पार्टिकल का जैसे जैसे उसका मोमेंटम चेंज होता जाएगा उसी हिसाब से उस पार्टिकल के साथ जो वेव होगी उस वेव की इक्वेशन जिसको हमने वेव फंक्शन कहा ये भी चेंज होता जाएगा। अब देखते हैं कि हमारे पास ये मोमेंटम ऑपरेटर हमारे पास किस तरह इस साई की वैल्यू देता है। यही तो इसका काम था ना, हमने ऐसे ही तो नहीं ना पढ़ लिया इसको, इसके पीछे फिजिक्स थी कि किस तरह हमें ये अब साई देगा, जो कि हमारे पास फर्दर इंफॉर्मेशन होगी। तो अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास ये मोमेंटम ऑपरेटर किस तरह हमारे पास साई की वैल्यू देगा। तो हमें पता, हमने आइगन इक्वेशन अभी पढ़ी कि हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर जब किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा तो हमारे पास एक लैम्डा ऐसे आ जाता है, कॉन्स्टेंट ऐसे आ जाता है, और साथ में फंक्शन दोबारा का दोबारा आ जाता है। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो अब जब हम पी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पता कि हमारे पास माइनस अयोटा एच कट डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये पी ऑपरेटर की वैल्यू होगी, साथ में हमारे पास क्या है लैम्डा, और ये हमारे पास आ जाएगा आइगन वैल्यू, और हमारे पास लैम्डा बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने इसको हमारे पास जो होगा उसको हमने तरतीब देना है कि किस तरह हम इसको तरतीब दे सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास सारा इधर चला जाएगा और ये हमारे पास जो लैम्डा ये इधर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये डी एक्स इधर चला जाएगा और ये हमारे पास जो लैम्डा है वो हमारे पास इधर आ जाएगा। तो हमारे पास ये फाइनली बचेगा डी, हमारे पास डी लैम्डा, और हमारे पास 1 ओवर साई, ये साई हमारे पास ऐसे इधर आ जाएगा और डी एक्स हमारे पास उधर चला जाएगा। तो हमारे पास 1 ओवर लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ये लैम्डा और साथ में
डी एक्स आ गया। अब हमारे पास इधर क्या था, माइनस आयोटा एच कट। अब हमने इस आयोटा एच कट को भी इधर लेकर जाना है, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये आयोटा एच कट इधर जाएगा तो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर हमारे पास आ जाकर आकर मल्टीपल हो, डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीपल तो इधर आकर हमारे पास हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास ये बनेगा, ऐसे था ना स्टूडेंट हमारे पास, पहले इसको लिख लेते हैं 1/λ फाई साई डी साई इज इक्वल टू, हमारे पास ये इधर आ जाएगा तो इसको मिटा देते हैं, हमारे पास ये बनेगा 1 डिवाइडेड माइनस आयोटा एच कट, और साथ में ये वाला ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट हमें पता कि 1/आयोटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के, 1/आयोटा माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और पीछे आयोटा ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास फाइनली लिख सकते हैं 1/साई डी साई इज इक्वल टू आयोटा ओवर एच कट, क्योंकि 1/आयोटा हमारे पास किसके इक्वल था, माइनस आयोटा के, तो हमारे पास माइनस माइनस गया, आयोटा ओवर एच कट लैम्डा डी एक्स। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा 1/साई डी साई इज इक्वल टू, इधर भी जब हमने इंटीग्रेशन लिखा तो हमारे पास जो कांस्टेंट थे वो बाहर आ जाएंगे, हमने एक्स के हिसाब से करना है, तो ये सारी चीज़ें बाहर हैं, आयोटा ओवर एच कट ये भी कांस्टेंट, लैम्डा तो हमारे पास वैसे ही एगन वैल्यू जो कि कांस्टेंट होती है, और पीछे हमारे पास बचेगा सिर्फ 1 डी एक्स। अब हमारे पास जो फाइनली इस हमारे पास साई की वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी 1/, हमारे पास जो साई होता है वो नेचुरल लॉग साई होता है, जब भी किसी फंक्शन को अगर हम डिवाइड करें 1 के ऊपर और उसकी इंटीग्रेशन ले तो वो नेचुरल लॉग की फॉर्म में आती है। अब हमारे पास ये आ जाएगा नेचुरल लॉग साई, और ये सारा ख़त्म हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा लैम्डा और साथ में एक्स, 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स किस हिसाब से लें वही वेरिएबल हमारे पास आ जाता है, तो हम एक्स के हिसाब से ले रहे हैं तो एक्स हमारे पास आ गया, और नीचे हमारे पास आ गया एच कट। अब हमारे पास ये वाली फाइनली वैल्यू आ गई। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल लेना है, तो हमारे पास ये साई आ जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे प्लस सी भी था स्टूडेंट हमारे पास, ऐसे जब इंटीग्रेशन को ख़त्म करते हैं तो सी कांस्टेंट आता है। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें किसके केवल आ गई, ये हम इधर कर लेते हैं, इसमें आप नोट करते जाना साथ साथ हमारे पास। अब जब हमने इस वेव फंक्शन की वैल्यू निकाली तो वो हमारे पास बनी साई इज इक्वल टू, वेव फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल आया, ये हमारे पास आयोटा था, ये हमारे पास लैम्डा था, और ये हमारे पास सी था। जब हमने इस एक्सपोनेंशियल लिया तो हमारे पास ये सारी चीज़ें एक्सपोनेंशियल की पावर में चली गई, आयोटा लैम्डा एच कट आयोटा लैम्डा एक्स, तो ये हमारे पास था एक्स डिवाइडेड बाय एच कट प्लस हमारे पास सी था। तो अब स्टूडेंट फाइनली इस वेव फंक्शन की हमारे पास ये वैल्यू आई, किस तरह हमें मोमेंटम ऑपरेटर ने ये वेव फंक्शन निकाल के दिया। अब हमारे पास ये मोमेंटम ऑपरेटर था और उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट थी उसका वेव फंक्शन ये वाला होगा। अब स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम जो हमारे पास सारा है इसको हम C1 भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो फाइनली वेव फंक्शन आएगा वो आएगा हमारे पास C1 स्टूडेंट हमारे पास E आयोटा लैम्डा एक्स ओवर एच कट। ये था हमारे पास स्टूडेंट वेव फंक्शन, कैसे ऑपरेटर ने हमें वेव फंक्शन भी दे दिया। जब हमारे पास वेव फंक्शन आ गया अब तो हमारे पास काम ही इजी, अब तो बस हमें जो जो चीज़ें चाहिए हम वो फाइंड करते जाएंगे। तो देखते हैं हम मज़ीद कैसे इंफॉर्मेशन इस मोमेंटम ऑपरेटर से ले सकते हैं। अब स्टूडेंट वो हमारे पास सपोज करो हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू हम इधर लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा C1 आयोटा लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय एच कट। अब हम अब इससे मज़ीद हम देखते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। अब स्टूडेंट हमें पता कि ये उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है उसकी इक्वेशन है, उसका वेव फंक्शन है। अब वो कहता है कि हमारे पास एक ये बॉक्स है, इसमें हमारे पास ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके साथ जो वेव एसोसिएट है वो इस तरह की वेव है, और इस पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो हमारे पास है 2h कट। तो बताओ हमारे पास इस पार्टिकल की इक्वेशन क्या होगी। देखो स्टूडेंट कैसे उसने हमारे पास इंफॉर्मेशन मांग रही पार्टिकल की। उसने कहा एक बॉक्स है उसमें पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका मोमेंटम हमारे पास 2h कट है, तो बताओ उस पार्टिकल की वेव इक्वेशन क्या होगी।
मोमेंटम तो हमारे पास आ गया, क्या उसकी वेव इक्वेशन होगी। तो हमने पीछे ये सारी कैलकुलेशन की कि जो भी पार्टिकल जिसका मोमेंटम हमारे पास h का 2h का कोई भी हो, लैम्डा हो, लैम्डा हमारे पास में आइगन वैल्यू हो, उसकी जो हमारे पास वेव इक्वेशन है वो हमारे पास C1 E हमारे पास आयोटा लैम्डा x ओवर h कट होगी। अब हमें ये p जो हमारे पास होता है ये लैम्डा ही है स्टूडेंट हमारे पास, ये इसने लैम्डा की वैल्यू दी है, कांस्टेंट की वैल्यू दी है, ये हमारे पास लैम्डा मोमेंटम की वैल्यू होती है। देखेंगे आगे हम कैसे हमारे पास ये आई। अब स्टूडेंट लैम्डा इधर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या बनी, C1 E आयोटा लैम्डा की जगह 2h कट x और डिवाइडेड बाय h कट, तो ये h कट से गया, पीछे हमारे पास साई के आ गया C1 E आयोटा 2x डिवाइडेड बाय h कट, तो h कट से ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा आयोटा हमारे पास C1 E आयोटा 2x। तो ये हमारे पास हमारे पास जो पार्टिकल था जो बॉक्स में मूव कर रहा था जिसके साथ वेव फंक्शन हमारे पास वेव एसोसिएट थी, उस वेव की ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जिसका मोमेंटम 2h कट था। ये थी स्टूडेंट हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर की असल वजह। क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। इसने हमें इस पार्टिकल का वेव फंक्शन दे दिया कि क्या हमारे पास इस पार्टिकल का वेव फंक्शन आता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, साई इज इक्वल टू C1 E आयोटा 2x। अब स्टूडेंट हमारे पास हमने देखा कि जब हमारे पास वेव फंक्शन आ जाए तो उस वक्त हम उस पार्टिकल की ऑल इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। हमने पढ़ा था पीछे, हमने स्टार्ट में बात की थी, तो जब हमारे पास वेव फंक्शन आ जाए, उस वेव की इक्वेशन आ जाए तो हम ऑल इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे। अब वो कहता है कि हमारे पास एक पार्टिकल है ऐसे मूव कर रहा है और इस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है वो हमारे पास इस तरह की है, और इस वेव की जो हमारे पास इक्वेशन दी उसने ये वाली दी हमारे पास C1 E आयोटा 2x। ये हमारे पास उस पार्टिकल के साथ जो वेव जुड़ी उसकी इक्वेशन है। अब बताता है कि बताओ हमारे पास मोमेंटम इसका क्या होगा। पहले उसने क्या कहा कि मोमेंटम दिया, वो कुछ भी स्टूडेंट दे सकता है, ये नहीं कहा हमारे पास, क्योंकि ऑपरेटर चीज़ ऐसी है वो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे देगी। हमने ऐसे नहीं ऑपरेटर के नाम की चीज़ फिजिक्स में डाली, हमें ज़रूरत थी, हम सारी इन्फॉर्मेशन ऑपरेटर से इकट्ठी कर सकते हैं। वो हमारे पास वेव फंक्शन भी पूछ सकता है, वो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू भी पूछ सकता है, क्योंकि अब उसने क्या कहा कि एक पार्टिकल है जो कि इस बॉक्स में मूव कर रहा है, उसके साथ जो वेव एसोसिएट है वो इस तरह की है, उसका वेव फंक्शन ये है। बताओ हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू क्या है, इस पार्टिकल का मोमेंटम क्या है। तो अब हम यूज़ करते हैं मोमेंटम ऑपरेटर का। हमने मोमेंटम ऑपरेटर क्यों पढ़ा, तो हमें पता कि जब भी कोई ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है हमें लैम्डा दे देता है, आइगन वैल्यू दे देता है। जिस ऑपरेटर जो भी हमारे पास जिस टाइप का ऑपरेटर होगा वो हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा हमारे पास वहीं उस चीज़ की वैल्यू होगी, साथ में साई दोबारा। अब हमें क्या चाहिए ऑपरेटर, हमें अब उसने क्या पूछा हमसे मोमेंटम, तो हमने मोमेंटम निकालने के लिए उस वेव इक्वेशन के ऊपर मोमेंटम ऑपरेटर लगाएंगे, क्योंकि मोमेंटम ऑपरेटर ही ऐसी चीज़ है जो उस पार्टिकल का हमें मोमेंटम देगा। अब जब हमने मोमेंटम ऑपरेटर इसके ऊपर लगाया मैंने आयोटा h कट, ये हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर सही हमारे पास क्या था, इस तरह आप इक्वेशन देख लेना, सही हमारे पास था C1 E आयोटा 2x और साथ में लैम्डा जो हमारे पास आइगन वैल्यू है जो कि मोमेंटम की असल वैल्यू होगी, ये लैम्डा ही हमारे पास उस मोमेंटम की वैल्यू होगी, और साथ में वेव फंक्शन दोबारा आ जाता है। अब हमारे पास ये वेव फंक्शन दोबारा आ गया। अब जब हम इसकी डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो ये हमारे पास ऐसे माइनस आयोटा h कट ऐसे ही आ गया। इसको जब हमने किया तो C1 कांस्टेंट E आयोटा 2x हमने पढ़ा कि जब भी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेते हैं तो सारा ऐसे, और पावर की हम दोबारा ले लेते हैं, हमारे पास डेरिवेटिव तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा x का 1 आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया 2 आयोटा साथ में लैम्डा C1 E आयोटा 2x। ये हमारे पास में सारा ऐसे से गया, इससे चला गया। अब हमारे पास फाइनली लैम्डा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी, जो चीज़ें हमारे पास बची थी वो हम लिख देते हैं। ये आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो कि हमारे पास होता है -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो हमारे पास बचेगा 2h कट, और इधर हमारे पास क्या था, लैम्डा। तो स्टूडेंट ये देखो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू क्या आई, 2h कट। स्टूडेंट आप याद करें तो जब हमने पहला न्यूमेरिकल सोल्व किया था तो हमने कहा कि एक पार्टिकल जिसका मोमेंटम 2h कट है, बताओ उसके साथ कौन सी वेव एसोसिएट होगी। तो हमने ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल के ये वाली वेव निकाली थी। तो स्टूडेंट देखो जब हमने यही वेव इक्वेशन ले ली, यही वेव इक्वेशन को हमने पकड़ा, इसके ऊपर मोमेंटम ऑपरेटर लगाया, तो हमारे पास सेम मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू आई 2h कट। तो स्टूडेंट ऐसे ही नहीं, वो वेव फंक्शन भी दे सकता है, वो मोमेंटम भी पूछ सकता है। जब इस वेव फंक्शन हमारे पास आ गया तो इसे हम उस पार्टिकल की पोजीशन भी देख सकते हैं कि वो पार्टिकल इस वेव में है कहाँ पे। हम इस वेव फंक्शन के ऊपर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला निकालते हैं, इस वेव फंक्शन का स्केयर लेके हम उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी भी देख सकते हैं कि पार्टिकल इस वेव में है कहाँ। तो स्टूडेंट ऐसे ही हमने किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ते, मोमेंटम ऑपरेटर को क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें उस पार्टिकल का मोमेंटम, उसका वेव फंक्शन, उसकी पोजीशन, ये सारी चीज़ें चाहिए थी। तो इस चीज़ को बताने के लिए इधर से ऑपरेटर आया, उसने हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन उस पार्टिकल की दे दी। ये वजह थी कि हमें फिजिक्स में मोमेंटम ऑपरेटर को पढ़ना पड़ा, क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम ऑपरेटर को पढ़ना पड़ा, ये वजह थी। एम नहीं हमने इतना सारा स्यापा किया। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।